खुदावंद यसु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब पुरफजल और बाबरकत नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि खुदा का कलाम जो हमारी रूहों की रूहानी ग़ज़ा है नोश करें, आएँ खुदा बाप के हजूर झुकें और दुआ करें। कादर मुतले खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे अलाही मुकाशफा के लिए जो तहरीरी सूरत में तूने हर फ़र्द बशर को दे दिया, ताकि खुदावंद हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी ठहरे। तेरा कलाम धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता और परखता है। लश्करों के रब, आज के कलाम के वसीला से हर सुनने वाली ज़िंदगी को खुदा जिस्मानी और रूहानी तरजीयात में खुदा इम्तियाज़ करना सिखाना, ताकि इस ज़मीं पर हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। लश्करों के रब, अपने कलाम को बयान करने के लिए खुदा हिकमत और दनाई दे, ताकि बगैर किसी तरफदारी के पूरी सदाकत से तेरा कलाम बयान कर सकूं। यसु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है मेरे साथ निकालें यशवा की किताब, उसका 24वां बाप, उसकी 15 आयत को आज हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और अगर खुदावंद की परस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी परस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। उस दौर के लोगों के लिए और आज के दौर के हम सब सुनने वालों के लिए मसला इल्म अलाही नहीं बल्कि अमली इल्म अलाहियत है। आज हम खुदा के कलाम में से रूहानी तरजीहात के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम जिस्मानी और रूहानी तरजीहात को देखें, जब लफ्ज़ हम तरजीहात या तरजीह को देखते हैं, जिसके लुग़वी मानी हमें मिलते हैं किसी चीज़ को, काम को या किसी मकसद को किसी बात से ज़्यादा अफजल जानना, अव्वलियत देना या अहमियत देना, उसे तरजीह या तरजीहात जमा में कहते हैं। आज पहले इससे कि हम रूहानी तरजीहात पर गौर करें, चाहता हूं कि जिस्मानी तरजीहात पर चंद लम्हों के लिए हम फोकस करेंगे, क्योंकि जिस्मानी तरजीहात में काम, ख़ानदान, सेहत, घर, तालीमात, दोस्ती, शौक, सैर तफरी, खुद का ख्याल रखना, ज़ाती नशो नुमा, खेल, रूहानी, मजहबी, रुपया पैसा कमाना, कारोबार, रजा कराना तौर पर किसी की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना, बच्चों की परवरिश, शादी ब्याह वगैरह वगैरह, ये वो तमाम जिस्मानी तरजीहात की लिस्ट में काम आ जाते हैं, जो हर रोज़ चाहे कोई ईमानदार हो चाहे कोई गैर ईमानदार हो, यानी कि चाहे कोई मसीही हो या गैर मसीही हो, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तरजीहात की लिस्ट है जिसे वो फॉलो करता है, सुबह से लेकर शाम तक, हफ्ते के 7 दिन, पूरा महीना और साल के 365 दिन। इसलिए अगर हम किसी माँ बाप से बात करें तो उनसे पूछें कि आप अपने बेटों के लिए या बेटियों के लिए कौन सी बातें अहम मकासद उनके मुस्तकबिल के रखते हैं, तो हर एक माँ बाप कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बेटी तालीम हासिल करे, अच्छा कारोबार हासिल करे, उसका अपना घर, अपने अच्छे बच्चे हो, खूबसूरत बीवी हो, खुशहाल घराना हो, छोटा बड़ा कारोबार हो, ताकि उनको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना आए। इसी तरह किसी कारोबार करने वाले से पूछ लें कि तुम्हारी कारोबार में कामयाबी का क्या भेद है, तो वो आपको बताएगा कि मैं कैसे हर रोज़ अपने दिन को बसर करता हूं और अब जहां हूं वहां पर कैसे पहुंचा हूं।
तो हर जिंदगी से तल्लक रखने वाले काम, कारोबार और इस जमीन पर किए जाने वाले तमाम शौक, उसमें हर एक की कोई ना कोई लिस्ट है, जिसे हम कहेंगे कि जिस्मानी तरजीहात की लिस्ट। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी जिस्मानी तरजीहात की कोई लिस्ट है, जिसमें आप स्कूल जा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे मुल्क में जाने का इरादा है, फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, या कोई और काम करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप तगो दो हर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सवाल आपसे यह है, क्या आपकी रूहानी तरजीहात की लिस्ट है? अगर नहीं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें, अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो बहुत सी बातें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो रूहानी तरजीहात की 13 अहम बातें या असूल हैं शेयर करूं, ताकि आपकी रूहानी ज़िंदगी में और ज़्यादा वलवला, खुशहाली और जोश और जज्बा और तरक्की आ सके। क्योंकि आज दुनिया के बहुत से लोग हैं, वो जिस्मानी तरजीहात की लिस्ट तो रखते हैं। कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता है, कोई इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाहता है। तो उसके लिए वो दिन रात किसी ना किसी काम को करने के लिए तरतीबवार लगे हुए हैं, लेकिन रूहानी तरजीहात को आज इग्नोर किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आएं देखें बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है रूहानी तरजीहात के बारे में। सबसे पहले जो बुनियाद है वो क्या है? खुदा परस्त खानदान चाहता है। अगर आप खुदा परस्त खानदान नहीं, बेशक आप मसीही हैं लेकिन खुदा परस्त खानदान नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो कि नए अहदनामा का यशुआ है, पुराने अहदनामा का यशुआ याद है, उसने बनी इस्राएल कौम से क्या कहा कि जिस मुल्क में तुम रहते हो, जिस मुल्क में तुम्हारे बाप दादा उन देवी देवताओं की पूजा प्रस्तश इबादत करते थे, तुम्हारे सामने चुनाव है कि उन्होंने अपनी जिस्मानी तरजीहात में जिस्मानी तौर पर जो काम किए, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और यशुआ कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हमारी जो रूहानी तरजीहात की लिस्ट है उसमें जो अव्वल बात है वो क्या है? हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे। पुराने अहदनामा का यशुआ क्या करता है? बनी इस्राएल कौम को ये बात सिखाता है, उस बड़ी अवाम के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो ये करेंगे। यशुआ के लुगवी मायने इब्रानी ज़बान में क्या है? छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, रहाई देने वाला, बचाने वाला। यीशु मसीह के यूनानी ज़बान में जो लुगवी मायने है, जिसे तर्जमा किया गया है अबरानी से, यशुआ से तर्जमा यस्सु किया गया है, जिसे जीसस कहा जाता है, उसके लुगवी मानी यूनानी में मिलते हैं। जो तर्जमा उर्दू में मिलता है, गुनाह माफ़ करने वाला, रहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। सो यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 और 24वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह जो नए अहदनामा का यशुआ है, जो उसका अबरानी नाम है, वो कहता है खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी परस्तश रूह और सच्चाई से करते हैं। इसलिए पहली बुनियादी बात क्या है? खुदा परस्त खानदान। खुदा परस्त खानदान कैसे बनेगा? यीशु मसीह पर ईमान लाने से और रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करने से। और खुदा परस्त खानदान में कौन सी 13 अहम क्वालिटी की बातें पाई जाती हैं? उनमें से पहली है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। लोग दुनिया की बहुत सी चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं, कोई अपनी बीवी से, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने बेटे से, कोई अपनी बेटी से, कोई अपनी और किसी तरह की शौक़ और शुगल के साथ या मकसद के साथ मोहब्बत रखता है। खुदा का कलाम कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत, अक्ल से खुदा से मोहब्बत रख। ये पहली आपकी रूहानी तरजीहात की लिस्ट में पहला कदम है। दूसरी, दुआ गो। खामंद और बीवी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको दुआ करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या आप
कितने वक्त दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं? जी 3 दफ़ा, अगर हो सके तो 4 दफ़ा भी खा लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि अगर आप अपने बदन को पालने और पोसने के लिए क्या करते हो, 3 से 4 दफ़ा खाना खाते हो, तो रूहानी तौर पर खुदा के साथ अपने रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए क्यों दुआ नहीं करते? आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आप खामद और बीवी हैं और दुआ का वक्त नहीं मिलता, तो 3 दफ़ा अगर खाना खाते हैं, नाश्ते के दौरानिया अपने बच्चों के साथ दुआ करें, दोपहर के खाने के दौरान अपने बच्चों के साथ दुआ करें, और ठीक इसी तरह रात के खाने के वक्त भी करें। उसके बाद तीसरी बात, खुदा खौफ और फर्मा बरदार बच्चे कब होंगे? जब माँ बाप को वो खुदा का खौफ मानते हुए देखेंगे। क्योंकि आज बहुत से माँ बाप हैं वो खुदा का खौफ कम और दुनिया का और बहुत सी बातों का खौफ ज़्यादा मानते हैं। चौथी बात, ख़ानदानी तौर पर ज़िंदा खुदा की इबादत करना। आज बहुत से लोग हैं जो गिरजा घरों में नहीं जाते क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सी वजूहात बना ली हैं। लेकिन आप अपने ख़ानदान में इबादत कर सकते हैं, खुदा के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, उसकी परस्तिश कर सकते हैं। इसलिए ये चौथा असूल अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और पांचवा, पड़ोसी के साथ रफ़ाकत और मोहब्बत। आज बहुत से पड़ोसियों की आपस में क्या है जी, रफ़ाकत और मोहब्बत कम, नफ़रत और हसद और बुग़्ज़ और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस्मानी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जिस्मानी बातों में जब देखते हैं तो क्या होता है जी, संग दिली बानिस्बत इसके कि मोहब्बत आए। उसके बाद छठी बात, खुदा के लोगों में क्या होना चाहिए जी, घर में बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। आप कहेंगे जी कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ये वजह है, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पढ़ा सके। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपकी वजह दुरुस्त है, लेकिन उनकी वजह क्या है जो पढ़ सकते हैं? उनकी वजह क्या है? कोई भी वजह नहीं। उन्होंने अपने घर में बाइबल मुकद्दस को शनील के कपड़े में लपेटकर ऊंची लंबारी पर रखा हुआ है, और साल बाद मिट्टी को उतार लेते हैं, और इस तरह वो खुदा के कलाम की क्या है जी, इज्जत करते हैं। छठी बात, अपने घराने में बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। अगर आपके पास बाइबल नहीं तो मुझसे राब्ता करें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मुझसे राब्ता करें। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको ऑडियो बाइबल भेजूं ताकि आप सुन सकें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आपके पास बाइबल है तो उसे पढ़ना शुरू करें। सातवीं बात, यीशु मसीह की गवाही देना। एक बहुत ही माने जाने मौलम ने कहा, प्रीच द गॉस्पल ऑल द टाइम, इफ इज नेसेसरी यूज वर्ड। हर वक्त अंजील की खुशखबरी देते रहो, अगर ज़रूरत पड़े तो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करो। 4 अनाजील लिखी गई हैं। मैं लोगों को कहता हूँ 4 नहीं 5 हैं, और वो उनके सर के बाल खड़े हो जाते हैं, वो नाखन चबाना शुरू कर देते हैं कि ये पादरी साहब ने क्या कह दिया कि 5 अनाजील हैं। जी हाँ, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना ने अंजील लिखी यीशु मसीह की गवाही के लिए। पालूस रसूल कहता है कि तुम वो मसीह का खत हो जो रूहुल कुद्दस से लिखा गया है। इसलिए मैं ईमानदारों को कहता हूं कि आप और मैं वो 5वीं अंजील हैं। जब हम चलते हैं तो लोग हमें देखते हैं, जब हम बोलते हैं तो लोग हमें पढ़ते हैं, जब हम इंसाफ या बेइंसाफी करते हैं तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त नज़म है जिसे कहते हैं, मैं बाइबल हूँ अपने पड़ोसी के लिए। जब वो मुझे देखता है, वो जब मुझे सुनता है, वो खुदा के कलाम को पढ़ता है। सवाल ये है कि आप कैसी अंजील हैं चलती फिरती। इसलिए गवाही देना यीशु मसीह की क्या है जी, नबूवत की रूह है। आज बहुत से झूठे नबी आपको मिल जाएंगे, जी मैं नबी हूँ, मैं ये नबूवत करूँगा, वो नबूवत करूँगा। जो हकीकी नबूवत क्या है, मुकाशफा 1 उसकी 3 में लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला और इस नबूवत की किताब का मानने वाला क्या है जी, मुबारक है। मैं आपके लिए नबूवत करना चाहता हूं, और ये नबूवत आपकी भी है। आप नबी की खिदमत कर सकते हैं, और ये नबी की खिदमत ये नहीं कि आप एलिया बन जाएं, मूसा बन जाएं या पालूस रसूल बन जाएं। नहीं,
यसु मसीह की गवाही मुकाशवा की किताब में लिखा क्या है जी? नबूवत की रूह है। मैं नबूवत करना चाहता हूं, अगर आपने यसु मसीह को अभी कबूल नहीं किया तो आप दोजक में हमेशा हमेशा के लिए जलोगे। यह नबूवती कलाम है। अगर आपने यसु मसीह को कबूल किया है तो आप हमेशा हमेशा के लिए खुदा के उस आराम में, तरस में अबदी जिंदगी बसर करोगे। मैंने अभी नबूवत की है और यह नबूवत झूठी नहीं, सच्ची है। जब हम बाइबल मुकद्दस की कोई आयत, कोई पैगाम किसी को देते हैं तो हम नबूवती कलाम कर रहे हैं। ये हकीकत है। इसलिए गवाही देना नबूवत है। किसी को बयान कर देना कि तुम्हारा एक फ़ैसला तुम्हें अब्दियत में और एक फ़ैसला तुम्हें खुदा से अब्दियत के लिए दूर कर सकता है। ये है 7वीं बात। 8वीं बात, नेकी और भलाई करने में सरगर्म रहें। आज दुनिया के ख्यालों और सोचों में बहुत से लोगों की जो नेकी और मोहब्बत है वो ठंडी पड़ गई हैं। अगर वो गर्म हैं तो लोगों के साथ अपने रवैये में, अगर सरगर्म हैं तो अपने जिस्मानी कामों में, ना कि भलाई के कामों में। 9वीं बात, कलीसिया जिम्मेदारियां। कलीसिया जिम्मेदारियां ना सिर्फ डीकनों की, पासबानों की या एल्डरों की नहीं, हर एक रुकन की है, क्योंकि हम मसीह का बदन हैं। और खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है हम सब पर फर्ज है अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर आप उन लोगों की तरह करते हैं जो किसी शादी ब्याह में बुलाए जाते हैं और वो खाना खाते हैं, कनातों के साथ हाथ साफ करते हैं और निकल जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग चर्चेज में क्या करते हैं? रवैया इख्तियार करते हैं, ठीक जैसे शादी वाले घर में जाना है। खाया पिया, पेट भरा और तितर बितर हो गए। जब गिरजा घर में जाते हैं तो एल्डर साहबान से, पासबानों से पूछें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कलीसिया जिम्मेदारी को समझें। 10वीं बात, पासबानी कलीसियाई हदिया दायक की शुक्रगुजारी, जो कि बहुत दफ़ा नज़रअंदाज की जाती है। ये मैं पैगाम इसलिए नहीं दे रहा कि आप मुझे कुछ भेजें, मुझे आपके हदिये शुक्रगुजारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने पिछले 20 साल से कभी किसी से अपने मुंह से हदिया नहीं मांगा कि मुझे हदिया दो या शुक्रगुजारी दो, क्योंकि जिसने मुझे मुकर्रर किया है वो सब कुछ मुहैया करेगा। लेकिन ईमानदार होते हुए मुझे, हालांकि मैं पासबान हूं, मुझे अपने उस्ताद को हदिया देने की ज़रूरत है। जिस गिरजा घर में मैं जाता हूं वहां पर हदिया शुक्रगुजारी देने की ज़रूरत है और अपनी आमदन के पहले फलों में से खुदा की ताज़ीम करना हर एक ईमानदार पर फ़र्ज़ है। आज लोगों के घरों में बरकत क्यों रुकी हुई है? 3-3 तनख्वाहें हैं। तनख्वाह पहले लेते हैं और घर में कुछ भी नहीं बचता। ज्यादातर रुपया पैसा नए कपड़ों में, अपने चाह पूरे करने में और या फिर शादी ब्याह या दूसरों को दिखावा करने में अपना रुपया पैसा इस्तेमाल करते हैं। और जब खुदा के घर की बात आती है तो सबसे छोटा नोट, सबसे पुराना नोट ढूंढना शुरू करते हैं। और बहुत दफ़ा तो जानबूझकर जब इबादत के लिए जाते हैं अपना पर्स ही घर भूल जाते हैं कि मुझे वजह मिल गई है कि मैं हदिया ना डालूं। सिगरेट के लिए ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करते हैं, मेकअप के लिए पैसा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बच्चे की सालगिरह पर कर्जा उठाने को तैयार हो जाते हैं, पड़ोसी को जेलस करने के लिए हर तरह की बैंक का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और बरकत रुकी हुई है क्योंकि खुदा को खुशी के साथ नहीं देते। ये हर खुदा तरस और खुदा परस्त ख़ानदान के लिए अहम असूल है कि अपनी पैदावार में से खुदा को दें। उसके बाद 11वीं, समाजी और रूहानी जिम्मेदारियां। अगर हम अपनी 10 जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो समाजी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे कि समाज में हमें कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, माशरे में कैसे रहना है। और माशरे में रहते हुए जो नफसानी है उसे परखना होगा और जो रूहानी है उसे परखना होगा, ताकि तायन किया जाए कि भलाई क्या है, रूहानी क्या है और जिस्मानी क्या है। उसके बाद 12वीं, माँ बाप और बुज़ुर्गों की ताबेदारी करना। आज बहुत से लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, ताबेदारी कम करते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई
बदी के लिए बोएगा वो बदी की फसल काटेगा, जो भलाई के लिए बोएगा वो भलाई की फसल काटेगा। और पंजाबी की कहावत है जिसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा परोगे। और आखिर में 13वीं बात, कलीसिया निज़ाम की ताबेदारी। और बहुत से ईमानदार सुस्त और लापरवाह हैं। चर्च में टाइम होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊं, मेकअप में और बहुत सी दूसरी बातों में और दुनियावी चीज़ों में, और हफ्ते की रात 12-12 बजे 1-1 बजे तक व्हाट्सअप खेलते रहते हैं, अपनी पसंदीदा ड्रामा देखते रहते हैं, और सुबह को वक्त पर उठते नहीं और कलीसिया निज़ाम की ताबेदारी नहीं करते। चर्च में वक्त होता है 8:30 से 9:30 बजे तक, और 9 बजे पहुंचते हैं, सारा प्रस्तश का हिस्सा ज़ाया हो जाता है, और कलाम भी नींद में सुनकर निकलने की कोशिश करते हैं। कलीसिया निज़ाम की ताबेदारी करें। इसलिए खुदा परस्त ख़ानदान के लिए ये 13 असूल हैं जो अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है कि खुदा ऐसे दिलों पर नज़र करता है जो क्या करते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करते हैं, और इस ज़मीन पर मसीह के गवाह बनते हैं। पुराने अहदनामा का यशुआ कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे। फैसला आपका है। अगर आपने रूहानी तरजीहात की लिस्ट पहले कभी नहीं बनाई तो ये 13 नुक्ते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास वक्त नहीं, इनके साथ जो हवाला जात हैं वो मैं साथ ही पोस्ट कर दूंगा ताकि आप पढ़ सकें। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। और ज़रूर इन हवाला जात को, जो 50 से ज़्यादा गालबन हवाला जात हैं, इन 13 नुक्तों के लिए मुकर्रर किए गए हैं, आपकी रूहानी तरक्की का बायस बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। आमीन।